हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो चलो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 11th में 2024 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में 2024 करंट अफेयर। ओके, आज के दिन मतलब 11th में को कौन सा नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आज का पहला न्यूज यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 11th मई को। और क्यों 11th मई को ही करते हैं? आज ही के दिन 11 मई और 13 मई को क्या हुआ था? ओके, परमाणु परीक्षण हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण रेंज में। ओके, तो उसके बाद जाके इंडिया क्या बना था? न्यूक्लियर पावर बना था। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि पहली बार केवल 1998 में हुआ था। इससे पहले 18 मई 1974 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन क्या हुआ था? न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। ओके, कब हुआ था? 11th एंड 13th में 1998 में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द मिसाइल मैन, ओके, एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम के। समझ में आ गया? अब पहली बार कब हुआ था? सेकेंड टाइम हुआ था। सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो कब हुआ था? 18th मई, ओके, 1974 को हुआ था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो 18th मई 1974 को हुआ था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ओके, ध्यान दे, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और जो 1998 में सेकेंड टाइम जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। हम लोग क्योंकि अपनी शक्ति दिखा दिए थे कि अब हम भी क्या है? न्यूक्लियर कंट्री हैं। समझ में आ गया? ऑपरेशन शक्ति। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। ओके, तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन का नाम क्या था? इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, सेकेंड न्यूज क्या है? सेकेंड है ब्राजीलियन पेमेंट सिस्टम है। ब्राजील की एक पेमेंट गेटवे है। उन्होंने इंडिया के एक बैंक के साथ क्या किया? एक पैक्ट साइन किया। उस पैक्ट के थ्रू क्या होगा? जो क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स होता है, जो ट्रेड होता है, उसमें क्या आएगा? उसमें वृद्धि आएगी, उसमें इंक्रीजमेंट आएगा। और जो पेमेंट सिस्टम जो लेट होता था वो फास्ट हो जाएगा। और जो मतलब कमीशन अधिक से अधिक पे करना पड़ता था पहले, अब कमीशन क्या होगा? कम पे करना पड़ेगा। तो कौन सा है? ब्राजीलियन पेमेंट गेटवे जो है, एक है ब्राजीलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजीलियन पेमेंट गेटवे। का नाम क्या है? ई बैंक्स। ई बैंक्स। तो इंडिया के एस बैंक के साथ क्या किया? पैक्ट साइन किया है। ध्यान देना, उन्होंने पैक्ट साइन किया है। तो क्रॉस, इससे क्या होगा? अब जो ट्रेड होता है, तो ट्रेड इंडिया और ब्राजील के बीच में जो ट्रेड होता है, तो ट्रेड में जो पैसा जो देना, मतलब कोई चीज अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, ओके, तो डेफिनेटली पैसा देगा ब्राजील को। कोई चीज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्राजील को, तो ब्राजील पैसा देगा इंडिया को। ओके, इस बीच में जो पैसा का आदान प्रदान होता है, तो उसमें कमीशन ज्यादा पे करना पड़ता है। पर अब क्या होगा? जो ब्राजीलियन गेटवे सिस्टम है, ब्राजीलियन पेमेंट गेटवे है, ई बैंक्स और जो यस बैंक है, इसके आपस में पैक्ट साइन करने के बाद क्या होगा? जो कमीशन होगा कम हो जाएगा, और जो काम होगा वो स्पीडी होगा, तेज होगा, फास्ट होगा। तो दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड होगा वह बढ़ेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ नेवल स्टाफ, ओके, नेवी। तो अभी अपॉइंटमेंट किया गया है चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। ओके, चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी को अपॉइंट किया गया है।
उनका नाम क्या है? उनका नाम है वाइस एडमिरल, ध्यान दीजिएगा, वाइस एडमिरल संजय भल्ला। ओके, संजय भल्ला। अब पूछा जा सकता है कि चीफ ऑफ पर्सनल का काम क्या है? चीफ ऑफ पर्सनल का काम क्या है? चीफ जो भी रिक्रूटमेंट होता है, ओके, इंडियन नेवी के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसका काम देखना। ओके ओके, और उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है, एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग होता है, ये सब कमांड को संभालना किसका काम होता है? चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। ओके, तो इंडियन नेवी के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है, जो एजुकेशन होता है, जो ट्रेनिंग होती है, ओके, उसका काम पूरा का पूरा किनके अंदर आता है? चीफ ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। कुछ समय पहले न्यूज था, जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ है वो अपॉइंट किए गए थे। ओके, वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम क्या था? याद रखना। ओके, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, चीफ ऑफ नवल स्टाफ मतलब पूरे इंडियन नेवी के हेड जो है, चीफ ऑफ नवल स्टाफ, उनका नाम क्या था? दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये 26 नवल स्टाफ हैं, 26 नवल स्टाफ मतलब 26वें नवल स्टाफ है, चीफ ऑफ नवल स्टाफ। और एक है वाइस चीफ ऑफ, ओके, वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ, इनको भी याद रखिएगा आप लोग। उनका नाम क्या था? कृष्ण स्वामीनाथन। उनका नाम क्या था? कृष्ण स्वामीनाथन। ओके, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ये 39th वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ बनाए गए हैं। और ये दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या है? एडमिरल है, ध्यान दीजिएगा, एडमिरल। ओके, तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका जो चीफ ऑफ पर्सनल का काम क्या है? चीफ ऑफ पर्सनल का काम क्या है? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। ओके, और एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड इनका काम है, ट्रेनिंग से रिलेटेड काम है। ओके, समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, वर्ल्ड, नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट किस कंट्री के अंदर स्टैब्लिश किया गया? वर्ल्ड लार्जेस्ट, ध्यान दीजिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट किस कंट्री के अंदर स्टैब्लिश किया गया है? ओके, तो यह स्टैब्लिश किया गया है आइसलैंड में, आइसलैंड में। और उस कार्बन जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट है उसका नाम क्या है? ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है, उसका नाम है मैमथ। ओके, एक करेगा क्या? एक जो एयर को कैप्चर करेगा, जो एयर होगा उसको उसको कैप्चर करेगा। एयर कैप्चर करने के बाद एयर के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से क्या करेगा? सेपरेट कर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेगा, और जो फ्रेश एयर, जो जो एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर है, उसको फिर से रिलीज कर देगा। तो एयर में से मतलब इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का काम करेगा, मतलब एयर को क्लीन करेगा, जो कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना, हर साल कितना ये कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेगा, इसको ध्यान दीजिए, 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेगा यार पर ईयर। ओके, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो एयर को कैप्चर करेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करके स्टोर कर लेगा। ओके, और जो एयर है, फ्रेश एयर है, ओके, जो क्लीन एयर है, उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देगा। इससे क्या होगा? जो ग्लोबल वार्मिंग होगी वो कम होगी। ओके, इन्वायरमेंट का क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट न्यूज है सोनाई रुपाई, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट में है? तो ये पहली बात, ये आसाम में। यह न्यूज में क्यों है?
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह न्यूज में क्यों है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चीफ, आसाम के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आसाम के चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया है कि कौन सी अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है और जो जिसने ऑर्डर दिया है कि सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पोलिंग स्टेशन बनाई जाए। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ओके, तो वहां पे क्या बनाया गया, पोलिंग स्टेशन बनाया गया, वहां पे स्कूल बनाया जा रहा है, वहां पे अदर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वह चीफ सेक्रेटरी ऑफ आसाम से पूछा कि कौन सी अथॉरिटी इस जो ये सब एक्टिविटी हो रही है सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम है कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना, ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी केसेज हो उनको इफेक्टिव तरीके से और स्पीडी तरीके से रिजॉल्व करना, ये काम होता है क्या, किसका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो सोनाई रुपाई में क्या हो रहा है, पोलिंग स्टेशन बनाया गया इसलिए वो न्यूज में है, स्कूल बनाया जा रहा है इसलिए न्यूज में है, ओके, और अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है इसलिए न्यूज में है, जो कि सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए खतरनाक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। क्यों ये न्यूज, क्यों जो सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में क्यों, क्योंकि वहां पोलिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, ओके, तो डेफिनेटली वहां मतदान करने के लिए क्या बनाया जा रहा है, पोलिंग स्टेशन, ओके, स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब स्कूल बनाए जाएंगे तो ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, तो डेफिनेटली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ होगी वहां पे उनको नुकसान होगा, ओके, इसलिए अदर एक्टिविटी भी, अदर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी हो रही है, इसलिए ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनका काम समझ में आ गया, ओके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट NGTA 2010 में, किस लिए, कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी केसेस हों, ओके, जो भी मुकदमे हों उनको अधिक मतलब इफेक्टिव तरीके से और तेज तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उसको खत्म किया जाए, ओके, समझ में आ गया, ये काम है। और 2010 में पार्लियामेंट द्वारा ये एक्ट बनाया गया था, गॉट इट, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है सोनाई रुपाई किस स्टेट के अंदर है, ओके, गॉट इट, पक्का। नेक्स्ट न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक, एक ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है, ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक, उसका नाम है एम्बर। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया, उसका नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। इसमें इन्होंने क्या, रिपोर्ट में क्या बताया है, रिपोर्ट में इन्होंने यह बताया है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो सोलर प्रोडक्शन हो रहा है, जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ हो रहा है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसमें पूछा जा सकता है कि इंडिया का पोजीशन क्या है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन में, पहले कौन था थर्ड पोजीशन पे, जापान था, अब इंडिया जापान को सरपास करके इंडिया थर्ड पोजीशन पे ले लिया है, ओके, थर्ड पोजीशन ले लिया। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो कितना है, थर्ड पोजीशन है, इसलिए सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में, ओके। अब तो पहला किसका है, तो इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है हर साल, ओके, 113, अराउंड 113 टेरावाट आर, टेरावाट आर। अब पूछा जा सकता है कि पहले पे कौन है, तो पहले पे कौन है, चाइना है, दूसरे पे कौन है, यूएसए है। तो चाइना कितना प्रोड्यूस करता है, 584 टेरावाट, आप समझ सकते हो 584 टेरावाट,
एंड यूएसए 238 टेरावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। आप समझ लो चाइना कितना करता है 584। ओके, हम लोग कितना करते हैं 113 टेरावाट। उसके बावजूद भी हम लोग थर्ड पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए हमारे लिए ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि एम्बर जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है? एम्बर रिलीज करता है। ओके ओके, उसके बाद पूछा जा सकता है कि इंडिया की इसमें पोजीशन क्या है और इंडिया कितना सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो 113 टेरावाट। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। ओके, अभी लिक्विड रैमजेट फ्यूल ओके बनाया गया है। ओके, लिक्विड रैमजेट फ्यूल, लिक्विड रैमजेट फ्यूल बनाया गया है। ओके, किस लिए? अब पूछा जा सकता है कि कौन जो लिक्विड रैमजेट फ्यूल है बनाया है। ओके, तो कौन बनाया है? डीआरडीओ ने। ध्यान देना भाई, डीआरडीओ। ओके, समझ में आ गया? ओके, विथ कोलैबोरेशन, किसके साथ कोलैबोरेट किया है? कोलैबोरेशन विथ बीपीसीएल, बीपीसीएल एंड मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो डीआरडीओ ने कोलैबोरेट किया है बीपीसीएल के साथ एंड मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर क्या बनाया? लिक्विड रैमजेट फ्यूल। और जो लिक्विड रैमजेट फ्यूल किसके लिए बनाया? एडवांस एयर ब्रीदिंग। ओके, फॉर एडवांस एयर, ओके, फॉर एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन के लिए। ओके, समझ में आ रहा है? और जो लिक्विड रैमजेट फ्यूल है किसके लिए यूज होगा? एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन। ये इंजन करेगा क्या? जो उसके सराउंड, नाम ही क्या है? एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन। तो इंजन में, इंजन को चलाने के लिए क्या यूज होता है? फ्यूल हो जाता है, फ्यूल होता है। और फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन या एयर की जरूरत होती है। ओके, तो ये इंजन करता है क्या? सराउंडिंग में जो एयर होता है उसको लेता है और उसके बाद फ्यूल को बर्न करता है और इंजन चलना शुरू हो जाता है। तो जो रैमजेट, जो हमारा लिक्विड रैमजेट फ्यूल है वो किसमें यूज होता है? रॉकेट में यूज होता है, मिसाइल्स में यूज होता है। इसके यूज करने से क्या होता है? जो रॉकेट और मिसाइल्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है और जो फ्यूल का कंजम्पशन होता है वो कम होता है। तो इसको कौन डेवलप किया पूछा जा सकता है, और कहाँ यूज होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीआरडीओ ने विद इन कोलैबोरेशन विथ बीपीसीएल एंड मिनरल ऑयल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिक्विड रैमजेट फ्यूल क्या किया? डेवलप किया है। ओके, फॉर एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन। एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन का काम होता है कि सराउंडिंग से, जो इंजन होगा सराउंडिंग से एयर को सक करेगा और फ्यूल को बर्न करेगा, इंजन स्टार्ट होगा और सट दे स्पीड पकड़ लेगा। ओके, समझ में आ गया? और इसका यूज कहाँ करते हैं? रॉकेट में करते हैं, मिसाइल्स में करते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गॉट इट? पक्का? कोई प्रॉब्लम? ओके, अभी पोटैटो फेस्टिवल मनाया गया। पोटैटो फेस्टिवल, पोटैटो फेस्टिवल। ओके, अब पूछा जा सकता है कि पोटैटो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जो पोटैटो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में मनाया गया? पोटैटो फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। ध्यान दीजिएगा, नागालैंड में। किस लिए मनाया गया? टू प्रमोट द ऑर्गेनिक पोटैटो फार्मिंग, टू प्रमोट ऑर्गेनिक पोटैटो फार्मिंग। ऑर्गेनिक मतलब फर्टिलाइजर्स का कम यूज करके, ओके, न के बराबर फर्टिलाइजर का यूज करके, ओके, आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका न के बराबर यूज करके पोटैटो फार्मिंग को क्या करना? ओके, बढ़ावा देना। ओके, इसका काम क्या है? प्रमोट, ओके, ऑर्गेनिक पोटैटो फार्मिंग। ओके, इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट का क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा। ओके, और जो लोग इस पोटैटो को खाएंगे उनके अंदर जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स होते हैं
उनका अमाउंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ऑर्गेनिक पोटैटो होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन्वायरमेंट के लिए और लोगों के हेल्थ के लिए। ओके, इसलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अभी इंटरपोल ने एक ब्लू नोटिस कॉर्नर इशू किया है। ब्लू नोटिस कॉर्नर, इंटरपोल इशूड ब्लू नोटिस कॉर्नर, ब्लू नोटिस कॉर्नर अगेंस्ट, ध्यान देना किसके अगेंस्ट, एक कर्नाटका के एमपी हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा। ओके, कर्नाटका के एमपी हैं, उनके अगेंस्ट, क्योंकि उनके अगेंस्ट कौन सा केसेस है, उनके अगेंस्ट केस है कि वह महिलाओं के अगेंस्ट महिलाओं को क्या करते हैं, सेक्सुअल हरास करते हैं। इसके कारण उनके अगेंस्ट केसेस हैं, और इस केस के होने से पहले वह भारत छोड़ दिए थे, बाहर से बाहर चले गए थे। इसके कारण इंटरपोल ने उनके अगेंस्ट क्या इशू किया है, ब्लू नोटिस कॉर्नर। ब्लू नोटिस कॉर्नर में क्या होता है, कोई भी क्रिमिनल है, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उस क्रिमिनल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही इंटरपोल का जो ब्लू नोटिस होता है उसका काम होता है। समझ में आ गया? ओके, तो पूछा जा सकता है कि ब्लू नोटिस किससे रिलेटेड है, ब्लू नोटिस कॉर्नर कौन इशू करता है, तो ब्लू नोटिस कॉर्नर इंटरपोल इशू करता है। ओके, तो इंटरपोल न्यूज में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जा सकता है कि इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, लियोन, पेरिस, फ्रांस, लियोन शहर है फ्रांस का, वहां पर उसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो पूछा जा सकता है। समझना क्या, नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट है और लास्ट है आज का, इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टार्डीग्रेड। ओके, टार्डीग्रेड स्पीसीज। ओके, इसका खोज हुआ, अभी डिस्कवर किया गया है। ये क्या है, एक मरीन माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मरीन मतलब समुद्री जीव है, मरीन माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर। ओके, ध्यान दीजिएगा, मल्टीसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इसका नाम जो है ना, चंद्रयान 3 जो है ना, उस पर ही रखा गया है इसका नाम, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, बेटिलिप्स चंद्रयानी, बेटिलिप्स चंद्रयानी, आफ्टर चंद्रयान 3 के नाम पर ही इसका नाम, मतलब चंद्रयान 3 के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ओके, और ये इसकी डिस्कवरी हुई है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको जो टार्डीग्रेड स्पीसीज है उसको वाटर बियर भी बोलते हैं, वाटर बियर भी बोलते हैं। समझ में आ गया, समझना है, पानी वाला भालू इसको बोलते हैं, टार्डीग्रेड। पूछा जा सकता है न्यूज में, रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। ओके, तो पूछा जा सकता है इसको क्या बोलते हैं, या वाटर बियर को क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, अगर पता रहे टिक करोगे। बेटिलिप्स चंद्रयानी किसे बोलते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, टार्डीग्रेड, क्लिक करोगे हो जाएगा। टार्डीग्रेड स्पीसीज कहाँ पाया जाता है, लैंड में पाया जाता है, मरीन में पाया जाता है, या दोनों जगह पाया जाता है, पूछा जा सकता है। ओके, तो मरीन माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, गॉट इट, पक्का? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कल हम लोग मिलते हैं 12 मई 2024 को। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा।